देखिए हम जी रेगुलर इनके कस्टमर हैं और इनका सौदा बड़ा अच्छा होता है। तो ये हड्डी वाला हमें देते हैं तो वो 1200 रुपये देते हैं और बगैर हड्डी के जो वो 1400 रुपये अभी मैंने लिया है। चीज़ अभी आपने 1400 रुपये के हिसाब से 1400 रुपये के हिसाब से 2 किलो मैंने इनसे। हाँ जी, अगर गवर्नमेंट के रेट की हम बात करें तो हड्डी के बगैर जो है 1000 रुपया गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है। वो इसके बारे में हमें कुछ भी इल्म नहीं है क्योंकि आप समझती नहीं कि ये आप लोगों के साथ लूटमार कर रहे हैं। वो तो जो देखें चल रहा है वो तो चल रहा है। किसी एक इंसान के करने से ये चीज़ ख़त्म नहीं होती जब तक कि इकट्ठे ना हुआ जाए। से आप गोश्त का काम कर रहे हैं, तकरीबन 3 साल हो गए साढ़े। इतना रेट लगा रहे हैं। गवर्नमेंट का तो 1000 रुपया रेट है हड्डी के बगैर, और हड्डी वाला जो है वो 800 रुपये किलो रेट है। 800 ही बेचते थे, लेकिन ये जानवर छोटा है होगा ना, फिर हम महंगा बेचते हैं। अच्छा जानवर होता है हमारे पास, हमें ये गोश्त पड़ जाता है छोटे जानवर का 1150 रुपये किलो में पड़ता है। इस वजह से हमने 1200 बेचना। इससे महंगा मिलता है जो गोश्त, हमने फिर आगे महंगा बेचना है। नुकसान तो नहीं अपना करना। बात आपने सच बतानी, अगर यहाँ जानवर करते हैं फिर भी बता दें। इधर नहीं करते, इधर नहीं करते हम, इधर नहीं करते भाई। जानवर दस ही तो करते। आप फिर मुझे स्लिप दिखा दें स्लाटर हाउस की, अगर नहीं है तो फिर आप इनलीगल तरीके से सेल कर रहे हैं। हमें क्या पता ये कि जानवर का गोश्त हो सकता है, ये मुर्दार गोश्त है। हम अपना जानवर लाते हैं, जानवर पड़ता है हमें इस रेट में। अभी आप कह रहे हैं मैं स्लाटर हाउस से लेकर आया। लेटर हाउस पे ज़िबा होते हैं, जानवर आप लेके आते हैं स्लाटर हाउस से, वहाँ पे ज़िबा होता है आपका। ज़िबा होते हैं। ज्यादा इतनी भी नहीं, गाहक से चलो 100 रुपया ज्यादा आप ले सकते हैं। अगर आप 400 रुपया 1 किलो के मगर लेंगे तो बेचारे लोग कहाँ पे जाएंगे। चलो आपकी मेहरबानी है, आप छोड़ें इसको, मेहरबानी। बिल्कुल, अगर बात करें तो प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ और जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ सीएम पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है ज़िला इंतज़ामिया लाहौर जो भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अगर बात करें तो इस वक्त मैं एक गोश्त की दुकान पे मौजूद हूँ। यहाँ पर कंप्लेन मसूल हो रही थी कि यहाँ पर ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं और गोश्त के नाम पर शहरियों के साथ लूटमार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक माँ जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माँ ये बताएं कि पहले तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, 2 वक्त का पेट पालना मुश्किल हो गया, तो मुझे बताएं कि गोश्त किस रेट पे आपको मिला है? देखिए हम जी रेगुलर इनके कस्टमर हैं और इनका सौदा बड़ा अच्छा होता है। तो जो ये हड्डी वाला हमें देते हैं तो वो 1200 रुपये देते हैं और बगैर हड्डी के जो वो 1400 रुपये अभी मैंने लिया है। चीज़ अभी आपने 1400 रुपये के हिसाब से 1400 रुपये के हिसाब से 2 किलो मैंने इनसे। तो माँ जी, अगर गवर्नमेंट के रेट की हम बात करें तो हड्डी के बगैर जो है 1000 रुपया गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है। वो इसके बारे में हमें कुछ भी इल्म नहीं है क्योंकि आप समझती नहीं कि ये आप लोगों के साथ लूटमार कर रहे हैं। वो तो जो देखें चल रहा है वो तो चल रहा है। किसी एक इंसान के करने से ये चीज़ ख़त्म नहीं होती जब तक कि इकट्ठे ना हुआ जाए। अगर बात करें तो मुतल्लिका इस इलाके के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो तो दावे कर रहे हैं कि मेरे इलाके में कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, कोई मुनाफाखोरी नहीं है। वो अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे इस बारे में, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ। हमने जो सौदा लेना होता है यहीं से बाहर निकले यहाँ से ले लिया, क्योंकि इस बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है और ना मालूम है। तो महंगाई का दौर है, कैसे गुजारा हो रहा है घर का? बस देखें ये इस तरह से ले लेते हैं इकट्ठे में, फिर अपने रख के तो जो जिस तरह से थोड़ा बहुत डेली है या 4 दिन है 2 दिन है, फिर इस तरह से हम अपना 15 दिन महीना निकाल लेते हैं। मुनाफाखोरी के हवाले से कुछ सीएम को मैसेज दे दें कि गुर्बत महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो महंगी चीज़ें हो चुकी हैं वो कैसे कम हो। ये देखिए ये गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इसे कंट्रोल कर सके। अब जिस तरह से आपकी टीम आई है, अब हर चीज़ के लिए आप एक टीम अगर यहाँ सजेस्ट करते हैं और वो आती है इलाके में, तो उसी लिहाज से फिर ये कंट्रोल भी होगा। तो ये गवर्नमेंट का ही काम है, हर इंसान के या हर बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो हमें मिल रहा है हमने तो उसी पे ही लेना है। आप क्या समझती हैं कि आप इनके डेली बेसिस के कस्टमर हैं, आपके साथ भी ये ज्यादती कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं? ये बाज़ दफ़ा ये होता है, हम अगर इनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं कोई कमी पेशी की तो ये हमें वो भी कर देते हैं। लेकिन ये है कि हम पीछे देखते हैं गोश्त के हालात बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। कहते कुछ हैं बेचते कुछ हैं। यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ जो ताज़ा गोश्त होता है बिल्कुल, यहाँ जो ये कहते हैं वही चीज़ है, इसलिए हम रेगुलर यहीं से ही लेते हैं। कभी आप लोगों ने मुतालबा नहीं किया कि आपकी रेट लिस्ट कहाँ पे लगी हुई है? नहीं, हमारा असल में इनके वालिद साहब के ज़माने से आज का नहीं है, काफ़ी अरसा हो गया, 20 साल हो गए। तो बस जो चल रहा है वो तो आपको हालात पता है ना। बस। वालेकुम। क्या नाम है? वारिस। वारिस, कितने अरसे से आप गोश्त का काम कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल हो गए साढ़े। 3 साल हो गए हैं। आप अकेले होते हैं यहाँ पर? जी। कितने केजी आपका गोश्त फरोख्त होता है? कितने किलो आप गोश्त सेल कर लेते हैं डेली बेसिस पे? 1200 के जी। नहीं, 1200 रुपये किलो आप दे रहे हैं हड्डी वाला, हड्डी के बगैर 1400। तो 1400 रुपये किलो दे रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि आप ज़्यादा रेट लगा रहे हैं? गवर्नमेंट का तो 1000 रुपया रेट है हड्डी के बगैर, और हड्डी वाला जो है वो 800 रुपये किलो रेट है।
800 ही बेचते थे, लेकिन ये जानवर छोटा होगा ना, फिर हम महंगा बेचते हैं। अच्छा जानवर होता है हमारे पास। आप गोश्त जो है वो स्लाटर हाउस से लेके आते हैं? गोश्त स्लाटर हाउस से लेके आते जी जी, स्लाटर हाउस। हैं? तो कितने रुपए केजी आपको पड़ता है? हमें ये गोश्त पड़ जाता है छोटे जानवर का 1150 रुपये किलो में पड़ता है। इस वजह से हमने 1200 बेचना था। गवर्नमेंट ने तो 800 और 1000 रुपया तय किया है, तो आपको लगता नहीं कि आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं? हाँ बड़े, बताइए कि आपको लगता नहीं कि आप ज्यादती कर रहे हैं शहरियों के साथ? हमें पीछे से महंगा मिलता है जो गोश्त, हमने फिर आगे महंगा बेचना है। नुकसान तो नहीं अपना करना, हमने भी अपने बच्चों का पेट। नुकसान तो नहीं आपने करना, मेरी बात सुनिए। अगर आप ज्यादती करेंगे, गवर्नमेंट ने चीज़ तय कर दी है। अगर घी का रेट गवर्नमेंट ने 500 तय किया है तो वो 500 ही दुकानदार सेल करेगा, ज़्यादा तो ओवर चार्जिंग तो नहीं कर सकता। गवर्नमेंट अब हमें दिलाएगी तो हम उस हिसाब से बेचेंगे ना। गवर्नमेंट हमें अगर 1150 में सेटर उससे पड़ेगा गोश्त, तो हम कैसे 800 बेचेंगे? आप इनकी कंप्लेन है हमारे पास कि ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। ओवर चार्जिंग तो कोई भी नहीं कर 1450 रुपये किलो दे रहे हैं। नहीं 1450 कितने दे रहे हैं? छोटा जानवर करते हैं ना जो यार चाहे छोटा करते चाहे बड़ा करते, रेट तो एक है ना। गवर्नमेंट ने तय कर दिया 800 और 1000 रुपया। सुन ला गाली आ रही थी 800 और 1000 रुपया तय कर दिया गवर्नमेंट ने। ये ताड़ी मेहरबानी, नहीं तो इसका मतलब दुकानदारी है तो लोगों के साथ ज्यादती करते जाएंगे। ये ताड़ी मेहरबानी यार। रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट आप क्यों कर रहे हैं? आप एक कस्टमर हैं, आप खरीदारी के लिए आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती हो रही है? हो तो रही है, लेकिन हुण जे उन्होंने महंगा लभदा पिया ते महंगा बेचते पे ने। अच्छा मेरी बात सुने, आप जानवर यहाँ पर करते हैं? जानवर यहाँ लाकर ज़िबा करते हैं? नहीं इधर नहीं करते, स्लैटर हाउस में करते हैं। स्लाटर हाउस? किस स्लाटर हाउस से लेके आते हैं? सदर स्लैटर हाउस। सदर स्लाटर हाउस से लेके आते हैं। जी। तो गोश्त के ऊपर स्टैंप तो हमें कोई भी यहाँ पर लाइव स्टॉक की नज़र नहीं आ रही। बोंग के साथ लगी होती है, बोंग हमने बेच दिया, सेल कर दिया। स्लाटर हाउस की कोई आपके पास स्लिप है? आज जो आपने गोश्त परचेज किया है स्लाटर हाउस से, उसकी आपके पास रसीद है? अगर रसीद नहीं है तो फिर आप गैर कानूनी तरीके से गोश्त सेल कर रहे हैं, उसकी लिहाजा से आप पे कार्रवाई हो जाएगी। बात आपने सच बतानी, अगर यहाँ जानवर करते हैं फिर भी बता दें। इधर नहीं करते, इधर नहीं करते हम, इधर नहीं करते भाई, जानवर उधर से तो करते। आप फिर मुझे स्लिप दिखा दें स्लाटर हाउस की, अगर नहीं है तो फिर आप इनलीगल तरीके से सेल कर रहे हैं। हमें क्या पता ये कि जानवर का गोश्त हो सकता है, ये मुर्दार गोश्त। ए भाई के नाल यार, पहले हम मुझसे बात कर लेना। आपके पास स्लिप मौजूद नहीं है, आपके पास स्लिप मौजूद नहीं है स्लाटर हाउस की, तो हमें क्या पता कि ये किस जानवर का गोश्त है? हम कैसे लोगों को यहाँ पर सर्टिफाई कर सकते हैं कि ये हकीकी जो है जिंदा जानवर का गोश्त है? मुझे जिंदा जानवर का हमने किया, जानवर के गोश्त से पता लगता है। यार देखिए आप मुझे कह रहे हैं कि ये मैं सदर स्लाटर हाउस से लेकर आया हूँ, तो भाई मुझे ये बताएं कि उसकी स्लिप तो होनी चाहिए ना आपके पास। स्लिप है। मैं किसी दुकान से 1 किलो घी खरीदता हूँ, वो मुझे पर्ची तो देगा ना कि यार आपने 1 किलो घी खरीदा, इसकी ये स्लिप है। एक आप यहाँ पर ओवर चार्जिंग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट का 1000 रेट आप 1400 रुपये में सेल कर रहे हैं, ये ज्यादती नहीं है आवाम के साथ? आवाम तो पहले बेरोजगार है, महंगाई की वजह से परेशान है। अगर आप दुकानदार भी लोगों के साथ ओवर चार्जिंग करेंगे तो ये बेचारे लोग कहाँ पे जाएंगे? जान ये गोश्त हमें ही महंगा पड़ता है, कैसे हम 1000 रुपये बेचे? ये आप बताएं ना हमें कि हम कैसे 1000 बेच लें? यार ये तो गवर्नमेंट से आपका सवाल बनता है ना कि स्लाटर हाउस का जो रेट है, जब गवर्नमेंट ने 1000 रुपया तय कर दिया है, तो जब आप स्लाटर हाउस से गोश्त लेके आते हो तो आपको उस हिसाब से मिलेगा ना जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है। आपसे वो ओवर चार्जिंग तो नहीं करेंगे? हम अपना जानवर लाते हैं, जानवर पड़ता है हमें इस रेट में। अभी आप कह रहे हैं मैं स्लाटर हाउस से लेकर स्लैटर हाउस पे ज़िबा होते हैं ना, जानवर आप लेके आते हैं स्लाटर हाउस से, वहाँ पे ज़िबा होता है आपका? ज़िबा होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सूरत हाल इसके बरक्स है। जैसे कि आपने देखा है कि डेली बेसिस पर अगर पीरा फोर्सेस की हम बात करते चलें या मुतलका ज़िले इंतज़ामिया की बात करें, तो प्राइस कंट्रोल के हवाले से सीएम पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र इस इलाके के रहने वाले? नहीं जी। अच्छा मुझे बताएं कि 1400 रुपये में हड्डी के बगैर गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, क्या मुनासिब रेट है ये बात नहीं है, गोश्त में फ़र्क होता है। गोश्त में फ़र्क होता है, जानवर में भी फ़र्क होता है। जैसे कपड़ा कोई लेने जाएँ उसमें भी फ़र्क होता है। बताते हैं ये कपड़ा हो रहा है, ये हो रहा है। जैनमन गोश्त होता है, 2 नंबर ही होता है गोश्त। जो आप कह रहे हो ना 800 रुपये किलो गोश्त, वो तो बारह नहीं खाता। ठीक है, मेरी भी गोश्त की दुकान है, ठीक है ना। जो ये जैनमन गोश्त है, जैनमन ही होता है।
बात ये नहीं है कि अभी मुझे फरमा रहे थे कि मैं ये सदर स्लाटर हाउस से लेकर आया हूँ। उधर से होता है। सदर स्लाटर हाउस से जब ये गोश्त लेके आ रहे हैं तो सदर स्लाटर हाउस तो जो है वो एक सरकारी डिपार्टमेंट हाँ है। जी। जब गवर्नमेंट ने एक रेट 1000 रुपया तय कर दिया कि दुकानदार ने जो आने वाले कस्टमर होंगे उनको 1000 में सेल करना हाँ है, जी। तो जाहिर बात है अगर ये 1000 में करेंगे तो इनको 900 मिलना चाहिए स्लाटर हाउस से। जी। ये बात है, ये वो खुद देते नहीं है ना हमको गोश्त, क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं ना। जो जेन्युइन गोश्त है ना, ये देखें आप, चेक करें गोश्त। गोश्त ये आपको ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये क्वालिटी बेहतर है, ये अच्छा ये गोश्त है। अच्छा मैं गोश्त ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हाँ गलत जी। गोश्त है या ये मुजरे सेहत गोश्त हाँ है। जी। मेरा सवाल ये है कि यार यहाँ पर पहले महंगाई बहुत हाँ है जी। और दूसरे नंबर पर अगर ओवर चार्जिंग ज्यादा, अगर देखें 1000 रेट है, आप 1200 में सेल कर लें, ऐसे। लेकिन ये 1450 रुपए में सेल कर रहे हैं। 400 रुपए का फर्क है गवर्नमेंट जो से। बात गलत है ना, वो गलती है। ज्यादा इतनी भी नहीं, गाहक से चलो 100 रुपया ज्यादा आप ले हाँ, सकते हैं। ये अगर आप वो 400 रुपया फैक्टर 1 किलो के मगर लेंगे तो बेचारे लोग कहाँ पे जाएंगे? चलो आपकी मेहरबानी है, आप छोड़ें इसको, मेहरबानी। बिल्कुल जी, यहाँ पर सूरत हाल इसके बरक्स है। अगर देखा जाए तो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से जो मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर बात करें तो इस वक्त मैं तहसील रावी के इलाका में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने मुतअद्दिद दुकानों को देखा है जहाँ पर 1400 से लेकर 1500 रुपये तक जो है वो बड़ा गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि प्राइस कंट्रोल की टीमें कहाँ पे हैं, पीरा फोर्सेस कहाँ पे हैं? पीरा फोर्सेस को बनाने का मकसद यही था कि पीरा फोर्सेस जो है वो तजावज़ात के साथ साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जो मुनाफाखोरी है उसको ख़त्म करेगी। लेकिन पीरा फोर्सेस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर इल्लीगल स्लॉटरिंग करके गोश्त बेचा जा रहा है उसको ख़त्म करवाने में नाकाम दिखाई देती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म करवाने में नाकाम देती है। यहाँ तक कि जो अगर प्राइस कंट्रोल के हवाले से बात करूँ, जो मुनाफाखोर हैं उनसे मुनाफाखोरी को ख़त्म करवाने में मुकम्मल तौर पर दिखाई देती है। अभी हम मुतल्लिका अदारों से बात करेंगे, मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि बिल आखिर उनकी तहसील के अंदर ये ओवर चार्जिंग की जा रही है तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही।